हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम अकाउंटिंग का ये सीरीज़ का ही वीडियो है। और इससे पहले क्या आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो जाके देखिए। इसमें हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 21 और 24। देखिए, मैं आपको मेन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। जैसे हमने यहाँ पर 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे अकाउंटिंग क्वेश्चन के, वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, सारी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, सारे क्वेश्चंस नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सारे, आप क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, इसलिए कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है, तो अब देखिए 21 हम क्वेश्चन करेंगे। हमने यहाँ तो 17, 18, 19, 20 ये तो 3-4 क्वेश्चन हमने करे थे। तो अब देखिए यहाँ पर समझे कि 21 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए के पास जो है वो कैपिटल है 75,000 रुपये की 1 अप्रैल 2021 को। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद कह रहा है कि गुड्स पड़े हैं 15,000 के, जो कि उधार में ख़रीदे थे, क्रेडिट में ख़रीदे थे, और उसकी पेमेंट अभी तक हमने नहीं दी है। इसका मतलब हमने जो गुड्स उधार में ख़रीदे थे उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। वो हमारा क्रेडिटर बन गया था, और अभी तक हमारा क्रेडिटर है क्योंकि मैंने उसको पेमेंट अभी तक नहीं दी है। तो हमें पहले पार्ट में निकालना क्या है, टोटल एसेट्स निकालने हैं। टोटल एसेट्स निकालने हैं, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन में दे रखा था ओपनिंग कैपिटल 75,000 रुपये की, क्रेडिटर 15,000 के, और टोटल एसेट नहीं दे रखे थे। तो बेसिकली अब हमें एसेट निकालने के लिए आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का ही फॉर्मूला होता है। आपको अगर एसेट निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी है मेरे पास, है, यही लायबिलिटी है। क्रेडिटर ही लायबिलिटी होते हैं, और कोई लायबिलिटी दे नहीं रखी, तो यही हमारी लायबिलिटी है। कैपिटल जो लेनी होती है अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले में, वो क्लोजिंग कैपिटल लेनी होती है, क्योंकि वो उसमें एसेट वो लायबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो वहाँ से जो कैपिटल लेनी होगी वो क्लोजिंग ही कैपिटल लेनी होगी, क्योंकि साल की एंड में हम पता करते हैं एसेट के बैलेंस, लायबिलिटी के बैलेंस। तो लेकिन ये तो कैपिटल ओपनिंग है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मैं ओपनिंग को क्लोजिंग नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे सामने आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल में कुछ ऐड माइनस करना पड़ता है। जैसे ड्राइंग्स दे रखी हो, माइनस कर दो, प्रॉफिट दे रखा हो, ऐड कर दो, लॉस दे रखा हो, माइनस कर दो, है ना। और आपके सामने अगर एडिशनल कैपिटल दे रखी हो, ऐड कर दो। बट यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो जब कुछ नहीं दे रखा, इसी को ही हम क्या मान लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो इसका मतलब जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लगा हुआ वो क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यही फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, एसेट निकालने हैं, लायबिलिटी क्रेडिटर ही है 15,000 रुपये के, कैपिटल क्लोजिंग लेनी होती है। बट यहाँ पर यही कैपिटल क्लोजिंग बन जाएगी, क्योंकि और हमें कोई और निकालने का तरीका है ही नहीं। क्लोजिंग कैपिटल यही बन जाएगी, क्योंकि और कोई हमें ड्राइंग नहीं दे रखी, प्रॉफिट नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा हमें। तो इसका मतलब हमारे कैपिटल एसेट कितने आ गए, 90,000 के। समझ आ गई बात, यही करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना था। तो यही ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी, यही इसमें समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में। समझ आ गई बात। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 21 का बी पार्ट देखते हैं ज़रा। बी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि 1 महीने के बाद ही केम टू नो दैट ही सफ़र्ड अ लॉस ऑफ 17,000। इसको 1 महीने के बाद पता चला कि 1700 का लॉस हो गया ऐसे। और बाद में ये भी पता चला कि इसने 800 रुपये निकाले थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब देखो, मैंने क्या कहा था ना कि इस कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले कुछ दे रखा हो, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स। देखो अब इसने दे दी ना, अब इसने लॉस भी बता दिया और ड्राइंग भी बता दी। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी अपने कि अगर कैपिटल के साथ आपको वैसे भी अगर ये कैपिटल दे रखी होती तो मैं इसको क्या मानता, मैं इसको अपने आप क्लोजिंग ही मानता। लेकिन मैं बता रखा है ओपनिंग है, और अगर कोई कैपिटल के साथ आपको बता दिया जाए कि ये लॉस है, ये ड्राइंग दे रखा है, तो क्या मानना पड़ेगा, इस ओपनिंग ये क्योंकि इसने बता दिया ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग निकालने के लिए इनको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। फिर कह रहा है कि अब निकालो कैपिटल, और ये जो कैपिटल कह रहा है ये क्लोजिंग कैपिटल कह रहा है,
क्योंकि ये ओपनिंग थी, तो इसका ही दूसरा पार्ट है ये, ध्यान रखना, ये कोई अलग से नहीं है क्वेश्चन बी वाला, इसी का दूसरा पार्ट है ये। तो इसलिए कैपिटल कह रहा है निकालने के लिए, वो क्लोजिंग कह रहा है, और एसेट कह रहा है दोबारा से निकालने के लिए। अब नए एसेट कितने हो गए बिजनेस के, देखो अब यहाँ पर हमारे सामने देखो तो सकते हो कि 21 का जो बी पार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, वो निकलेगी ओपनिंग कैपिटल से। तो ओपनिंग कैपिटल में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि एडिशनल कैपिटल अगर कोई है, ये हमने फॉर्मूला भी पूरा डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, इस पिछली वीडियोस में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले वो वीडियो जाके जरूर देखिए कि क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड करनी पड़ती है। ये भी मैं आपको पूरा डेरिवेशन बताई थी कि ये क्यों करनी पड़ती है। उसके बाद अगर कोई ड्राइंग्स है उसको माइनस करना पड़ता है, प्रॉफिट है तो ऐड करना पड़ेगा, लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो ऊपर हमारे सामने क्या दिया है, 75,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल की बनती है। एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखी है तो ज़ीरो होगी, बट ड्राइंग दे रखी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि ड्राइंग दे रखी थी आपके सामने, ये देखिए 800 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, यही ड्राइंग है, और लॉस 1700 का दे रखा है। तो दैट्स वाई हमें ड्राइंग्स 800 रुपये दे रखी है, तो मैंने ड्राइंग्स माइनस कर दी। और लॉस है, लॉस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तभी तो क्लोजिंग आएगा। तो 1700 का लॉस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो बेसिकली इसका मतलब 75,000 में से आपको क्या क्या माइनस करना है, 2500 माइनस कर देने हैं। ये 800 1700 मतलब टोटल 2500 माइनस कर देने हैं। तो जो 2500 माइनस करोगे तो 72,500 पे क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। यही आपका क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है। अब आपको एसेट निकालने हैं दोबारा से, और एसेट निकालने का तरीका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही है, वो क्या है, लायबिलिटी में कैपिटल ऐड कर देनी होती है। और इसको भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो एसेट निकालते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस ही निकालते हैं, एंड में हमें एंड में बैलेंस शीट से समझ में आता है। तो ये एंड में निकालते हैं, सारा कुछ एंड वाले बैलेंस लेने होते हैं। तो लायबिलिटी वही वाली दे रखी थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया इसी का दूसरा पार्ट है ये क्वेश्चन का। तो क्राइटर 15,000 रुपये जो थे वही लायबिलिटी है, इसी का एक्सटेंड वाला पार्ट है ये। तो ये ना समझना कि ये कोई अलग से है कि आप मानो कि लायबिलिटी दे देने रखी क्या करें, नहीं, वही क्वेश्चन है, इसका ही एक दूसरा पार्ट बता दिया कि भाई पहले नहीं दे रखा था, ओपनिंग कैपिटल में कोई एडजस्ट नहीं कर रखा था, अब बता दिया, बस यही समझना है। तो क्रेडिटर वही लेने हैं, वही 15,000 की लायबिलिटी है। अब कैपिटल बस इस बार मैंने जैसे बताया यहाँ क्लोजिंग लेनी होती है, अब क्लोजिंग लेनी पड़ेगी 72,500। अब आपका जो आएगा वो एसेट जो है उसका बैलेंस थोड़ा सा बदल जाएगा, कम हो जाएगा 87,500, बिकॉज पहले हम 75,000 रुपये कैपिटल ले रहे थे, बट अब कैपिटल इतनी ले रहे हैं 2500 कम। तो 2500 कम देखो एसेट होएगा कि नहीं होगे। तो सिंपल सा ऐसा करना था, कुछ भी नहीं करना था। मैंने आप कई बता चुका हूँ, इस फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोजिंग लेना होता है, बट इसमें क्लोजिंग निकालने का कोई तरीका नहीं था, तो ओपनिंग ही क्लोजिंग बन गया। और यहाँ पर क्लोजिंग निकाला हमने ड्राइंग्स को माइनस करके, लॉस को माइनस करके, तो हमारा बैलेंस थोड़ा बदल गया। ऐसे करना होता है, बहुत इजी होता है, इस तरह से करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर 22 क्वेश्चन बिल्कुल वही है, वैसा ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो 22 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे 22 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यही पहले तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। अब इसने 3,000 रुपये अपने फ्रेंड से बोरो करे तो ये लोन हो गया, लोन हो गया। अब ये ना समझना कि लोन यार ये तो ओपनिंग बैलेंस होता है, इसको क्लोजिंग ही मान लेंगे, क्योंकि लोन में अगर कोई चेंजेस नहीं हुए, साल की स्टार्टिंग में 3,000 का लोन था, तो इसका मतलब एंड में भी 3,000 का ही लोन होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस लोन का 3,000 ही होगा। अगर लोन को कोई पे कर देता तब तो हम सोचते। मैं आपको कई बार बता चुका, क्लोजिंग बैलेंस लेना होता है लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी है 3,000 रुपये की, इसको क्लोजिंग ही मान लेंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ओपनिंग 3,000 की थी, क्लोजिंग भी 3,000 ही होगी, अगर कुछ नहीं रखा आगे, लोन तो पे करा ही नहीं, प्रॉफिट 5,000 का दे रखा था। अब आपको यहाँ से ओपनिंग से पहले क्या निकालना है, क्लोजिंग निकालना है। देखो 4,000 की ड्राइंग भी दे रखी है, तो जो कैपिटल कह रहा है निकालने के लिए 31 मार्च को, वो कौन सी होती है, क्लोजिंग। तो ऐसे करना है। फिर आपका देखो नीचे दे रखा है, ये दोबारा से एक नया क्वेश्चन, ये बी पार्ट में ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, इसमें प्रॉफिट बता रहा है, ही ओस 2500 टू सप्लायर्स,
₹2500 उसको पे करने, यानी कि क्रेडिटर है वो, वहाँ से आप निकाल लेना। ठीक है, 23 भी बहुत इजी है। अब देखो इसमें एडिशनल कैपिटल बता रहा है कि इंट्रोड्यूस कैपिटल, ये 20,000 पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, 12 जगह ड्राइंग है। अब आपको सबसे पहले यहाँ से पहले 23 में क्या निकालना होगा, क्लोजिंग कैपिटल, टोटल एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है साल के एंड में। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि साल के एंड में दे रखी होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले आपको क्या निकालना होगा, ओपनिंग कैपिटल, बहुत ईजी निकल जाएगा। तो मैं आपको कराता हूँ 24 में ज़्यादा कुछ है नहीं, ध्यान से देखो तो, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल को, कैपिटल दे रखी है 25,000 की, तो ये कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल, बिल्कुल सही कहा आपने। और लोन दे रखा है 12,500 का, ये ओपनिंग लोन है, बट ये क्लोजिंग ही बन जाएगा अगर इसके अंदर कोई चेंजेस ना हो तो 12,500 रुपये का लोन है जो कि शाम को देना है, ये लायबिलिटी है। और कह रहा है कि ड्यूरिंग द 21-22 हमने कुछ एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी 12,500 की। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, क्योंकि अगर ये नहीं देता ये सब चीज़ें तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल नहीं सकता था। तो ये कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है मुझे। और 7500 रुपये ड्राइंग भी करा है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, इसका मतलब मैं इस ओपनिंग से क्लोजिंग तक पहुंच सकता हूँ। कैसे, इस एडिशनल कैपिटल को ऐड करके, ड्राइंग को माइनस करके, और 31 मार्च को देखो एसेट भी दे रखे। तो ये जो कैपिटल निकालना जो कह रहा है कि 31 मार्च को कौन सी कैपिटल होती है, ये क्लोजिंग, साल के एंड में 31 मार्च साल एंड होता है। और प्रॉफिट और लॉस कह रहा है अभी, अब ये क्या है इसको समझते ज़रा। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखे, ओपनिंग कैपिटल, लोन जो शाम से लिया, एडिशनल कैपिटल दे रखी थी, ड्राइंग्स दे रखा था, एसेट दे रखे थे, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अब आप सोचो प्रॉफिट लॉस का तो मतलब कैसे आ गया, कुछ दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले कह रहा था कैपिटल निकालने को, सबसे पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल निकालो, वो पूछ रहे ना आपसे सबसे पहले। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का पहले आप मुझे तरीका बताओ, कैसे निकलती है क्लोजिंग कैपिटल, मुझे आप तरीका बताओ। बहुत सारे तरीके थे ना। देखो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने का तरीका होता है, लेकिन वो तरीका इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। पहले क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट और लॉस भी ऐड या माइनस करते थे, तो वही वाला प्रॉफिट कह रहा है ये। मतलब कि आपको पता है ना क्लोजिंग कैपिटल निकालते कैसे थे, जैसे मैं आपको पिछला बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला था ना, अब क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ से पहले नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको जब कह रहा है कि कुछ मिसिंग है, तो उस मिसिंग के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल पहले गिवन होनी चाहिए। आपके सामने ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, ये ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग भी गिवन है, ये गिवन नहीं है, इसी को निकालने के लिए कह रहे हैं वो। अब ये निकालने के लिए मेरे पे सारी फिगर पहले होनी तो चाहिए ना, उसके लिए क्लोजिंग कैपिटल पहले होनी चाहिए, ओपनिंग सब कुछ होना चाहिए। ये तो है, ये नहीं है तो मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकालूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे इस बार प्रॉफिट कह रहा है मिसिंग है, इसका मतलब ये निकालना है। तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक और तरीका भी तो है। एक और तरीका क्या है, जैसे आप जानते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो आप जानते हैं ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसमें सारे क्लोजिंग बैलेंस देने होते हैं। ये कई बार बता चुका हूँ, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा था इस क्वेश्चन में भी आपका देखो वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो कोई दिक्कत आ नहीं सकती, कॉन्सेप्ट नहीं समझा हुआ तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए मैं कह रहा था पहले वो सारी वीडियोस देखो आप, कि एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल में सारे क्लोजिंग बैलेंस देने होते हैं, ये कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो मुझे बताओ एसेट कितना है, 75,000 का, लायबिलिटी कितनी है, सर लायबिलिटी एक ही है, लोन ले रखा था शाम से, वही लायबिलिटी और कोई है ही नहीं, तो इसी को लायबिलिटी मानना पड़ेगा। ठीक है, 12,500 था ये, तो इसका मतलब जो कैपिटल आ जाएगी, मुझे बताओ ये कौन सी कैपिटल आएगी, क्लोजिंग या ओपनिंग। जब ये सारे बैलेंस क्लोजिंग होते हैं तो ये कौन सी कैपिटल आएगी, क्लोजिंग। साल की एंड में देखते ना मैं बैलेंस, तो ये कैपिटल कौन सी आएगी, क्लोजिंग, बिल्कुल। तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से आएगी। तो 75,000 में से जब मैं 12,500 माइनस करूँगा तो ये जो कैपिटल आएगी, तो भाई साहब ये कौन सी कैपिटल आएगी, क्लोजिंग। तो 62,500 ये कैपिटल आएगी क्लोजिंग। ठीक है, ये कई बार बता चुका मैं आपको, ऐसी तरीके से यही करना है आपने और कुछ नहीं करना था। अब आप वही फॉर्मूला लगाओ जो मैं आपको पीछे बता रहा था, क्लोजिंग कैपिटल का दूसरा तरीका क्या, ओपनिंग से कैसे निकाल लेते थे वो फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला लगाओ। अब वो फॉर्मूला क्या था कि क्लोजिंग कैपिटल से
क्लोजिंग कैपिटल निकालते कैसे थे, ओपनिंग से, उस फॉर्मूले से प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे लोन तो भैया ओपनिंग था, आप कहते थे कि लायबिलिटी क्लोजिंग लेनी होती है, क्योंकि लोन दे रखा है ओपनिंग, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए ना, तो पूरे साल में एंड में यही लोन रहेगा ना 12,500 का। स्टार्टिंग में 12,500 का लोन था, एंड तक कोई चेंज हुआ, पे किया मैंने से नहीं किया ना, तो एंड में लोन का बैलेंस कितना है, यही रहेगा, तो इसलिए एंड का बैलेंस भी यही बन गया। तो इसे ऐसे समझना है, कोई चीज़ रट्टा नहीं लगानी होती, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जब पे ही नहीं किया मैंने तो यही बैलेंस आएगा, ओपनिंग ही बैलेंस क्लोजिंग बन जाएगा ना। फिर ऐसे ही होता है कैपिटल के हिसाब से भी, जो कैपिटल स्टार्टिंग में होगी अगर उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं हुए तो वही क्लोजिंग बन जाती है। जैसे हमने पीछे भी देखा था 20 वाले में क्वेश्चन में, 21 में। तो ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड करते हैं, सबसे पहले एडिशनल कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस करिए, वो ऐड करते हैं, कैपिटल बढ़ जाती है उससे। कोई अगर कैपिटल निकाली है, मतलब कोई कैश निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद प्रॉफिट, अब देखो लॉस अब ओब्लिक करके नहीं लिखना, हालांकि हाँ लिखा हुआ है उन्होंने लिखा था कि प्रॉफिट और लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप कह दो कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो निकल जाएगा। प्लस में आएगा बैलेंस तो प्रॉफिट होगा, अगर कुछ माइनस में आएगा उसे लॉस कहते हैं। आपको पता है ये बात कि अगर कोई प्लस में आ गया कैलकुलेशन करने में तो प्रॉफिट होगा उसका मतलब, क्योंकि ये प्लस में आया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि ये साइड क्या है, ये साइड आपकी बड़ी आ गई और क्लोजिंग वाली छोटी आ गई, इसका मतलब आपका कैपिटल कम होगी। समझ आ गई बात? तो आप देख लेना, अभी देखो कैसे निकाल हुआ। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 62,500, तो 62,500 मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने को बताया कि ये मुझे चाहिए था, और ओपनिंग कैपिटल ऊपर दे रखी थी 25,000 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पर 25,000 लिखूँगा, ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी थी, 25,000 रुपये की, और एडिशनल कैपिटल ऊपर दे रखी थी 12,500 की। ठीक है, तो आपका 12,500 रुपये यहाँ लिखूँगा, 12,500 रुपये। ड्राइंग दे रखी थी 7,500 की। ठीक है, तो ड्राइंग लिखेंगे, 7,500 माइनस करेंगे। उसके बाद ये तो निकालना ही है, प्रॉफिट और लॉस हमें पता नहीं है हुआ है कि नहीं हुआ, कितना हुआ है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमें, तो देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। 62,500 इसको पहले आप सोल्व कर लो। देखो इसको सोल्व करोगे तो पहले तो 12,500 तो 7,500 हो गया, तो कितना आता है, 12,500 में से अगर 7,500 हो गया, इसका मतलब 5,000 आता है ना, 5,000। तो 5,000 और 25,000 कितना होता है, 30,000। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखो, खुद मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ होगा लॉस हुआ होगा, कि मेरे भाई क्लोजिंग कैपिटल आपकी 62,500 आ रही है, जबकि आपकी ओपनिंग एडिशनल ये ड्राइंग करने के बाद 30,000 आ रही है। तो मुझे बताओ अगर क्लोजिंग कैपिटल 62,500 बनानी है मुझे, तो 30,000 में कितना ऐड करना पड़ेगा, कि मेरे 62,500 है, ऐड करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, सर ऐड करना पड़ेगा, है ना, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब कैपिटल क्लोजिंग वाली बड़ी है और ये छोटी है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये साइड छोटी आ रही है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा तब ये आएगा, वही प्रॉफिट है। तो जब मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो आप देखो 62,500 में से 30,000 गए, तो इसका मतलब वो क्या आएगा, मैं सीधा अब लिखूँगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर। अब ये प्रॉफिट सीधा मैं कहूँगा ये प्रॉफिट हुआ है। आपको पता है ये कौन सा ईयर दे रखा था, 2021-22 दे रखा था, तो ये लिखेंगे। तो कितना आ गया प्रॉफिट, 32,500 रुपये। तो यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 32,500 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन करना होता है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।